अक्सर हमने एक बात सुनी है, सब ने सुनी होगी। कई बार हम कहते हैं या सब कहते हैं कि मुझे गुरु पर पूरा भरोसा है, मेरा ये काम ज़रूर हो जाएगा। ये हर से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे गुरु पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, मेरा काम ये ज़रूर होगा। आंखों में आंसू होते हैं, जिससे भरोसे से भरा हो इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे कई लोगों के कॉल है, हमें गुरु पे, गुरु नानक पे भरोसा है, प्रोग्राम गोल मैदान पे ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना अक्सर, हमें गुरु नानक पे भरोसा है कि ऐसे ही होगा। ये भरोसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कच्चे हैं जो ऐसे सोचते हैं, ऐसे कहते कि मुझे गुरु पे भरोसा है, ऐसे ज़रूर होगा। उनका भरोसा टूटता भी बहुत जल्दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कच्चा भरोसा है ये हम गुरु को पर भरोसा नहीं जता रहे, गुरु को ब्लैकमेल कर रहे हैं। देख मेरा तेरे पे भरोसा है, ऐसा होना ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे गुरु पे भरोसा है, ऐसा ज़रूर होगा। नहीं, जिन्हें भरोसा होता है वो ये कहते हैं हमें गुरु पे भरोसा है, गुरु जो करेगा अच्छा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर काम हो या ना हो, कई बार काम ना होने में अच्छा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार रिश्ता ना होने में अच्छा होता है, कई बार वीज़ा ना लगने में अच्छा होता है, कई बार हार जाना अच्छा होता है जीतने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा भला किस में है, गुरु को पता है। जिन्हें गुरु पे विश्वास है, गुरु पे भरोसा है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि गुरु पे भरोसा है ऐसा ज़रूर होगा। नहीं, गुरु पे भरोसा है तो फिर वो भरोसा पूरा होना चाहिए कि जो गुरु करेगा मेरे लिए अच्छा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास में क्या कहती है? पाचा तेरा पाना मिठा लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अरदास में शब्द शामिल करते थे कि तेरा किया हुआ हमें अच्छा लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि यादा करके हमें अच्छा नहीं लगता, हम रोने लग जाते हैं, गुरु को ताने मारने लग जाते हैं कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इतने पाठ किए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये भरोसा नहीं है, ये भरोसा नहीं है। भरोसा क्या होता है आज ये समझेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द भरोसे का है, विश्वास का। गुरु पर विश्वास, हम कहाँ खड़े हैं और भरोसा कहाँ पे खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी ये मत कहना कि ऐसा हो जाए। मैं बाबा नंद सिंह जी की ये सबसे मूल शिक्षा है कि पाछा जो भावे सो काम कराई, जो ना भावे सो ना कराई। जितने पावे तिथे रखी, जितने ना भावे हम कहते यहीं पे रख, हम कहते ऐसे ही कर। नहीं, बाबा नंद सिंह जी अरदास में शब्द शामिल कर रहे हैं कि पाछा जो भावे सो काम कराई, जो ना भावे सो ना कराई। अगर तुझे ना भाई तो मेरे काम में खुद ही अड़चन डाल देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे काम में अड़चन है, हम रोने लग जाते हैं। हमने तो अरदास की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास की थी, अगर पिता को पता है बेटे का इसमें नुकसान है, वो कैसे पूरा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे को पूरा विश्वास तो रखे पिता पर, हमारा विश्वास अधूरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पावे सो काम करें, जो ना पावे सो ना करें। जिथे पावे तिथे रखी, जिथे ना पावे तिथे ना रखी। जिथे भी रखी अपने चरणा विच रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अखंड भजन बख्शी, भाव कहीं भी रख, बस अपने चरणों का आसरा दे देना। चरण क्या है? सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अखंड भजन बख्शी, अखंड अखंड जाप चलता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो 24 घंटे की मशीन आती है ना, चलती रहती है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वो भीतर चालू हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये शब्द पे विचार कर ले। फिर आज गुरु नानक मेहर करे समझने की कोशिश करेंगे कि भरोसा होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमें भरोसे की दात कैसे मिलेगी, भरोसे के बिना हमारा क्या हाल है, और जिनका भरोसा पूरा है उनका क्या हाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे सतगुरु पूरे, मेरे सतगुरु पूरे, पूरा है तू, अधूरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गरीब हूँ, मुझे तेरा ही आसरा है। विनम्रता का, अरदास का, बेनती का, अरदास का, भरोसे का शब्द है जी।
पुकार है। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अरदास करनी है। मेरे सतगुर पूरे मैं गरीब सच टेक तो मुझे केवल तेरा ही आसरा है। केवल तेरा, ऐसा नहीं कि तेरा आसरा भी है, केवल तेरा ही आसरा है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। देख तुम्हारा दर्शन हो मेरा मन तेरे। मेरा मन चल रहा होता है, तप रहा होता है, चिंता में होता है, पर जब मैं आके तेरी हजूरी में खड़ा होता हूँ, तेरे दर्शन करता हूँ, मेरे मन को धीरज मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजमा के देख लेना, मन तप रहा हो, किसी वजह से परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, किसी टेंशन में हो ऐसी कि छुटकारा न मिल रहा हो, सच कहता हूँ एक बार मेरी बात मान के देखो। ये मैं नहीं कह रहा, महापुरुषों के वचन है। हाथ पैर मुंह धो, स्नान कर दो, स्नान, हाथ पैर मुंह धो लो, और जहाँ पे गुरु साहब जी का प्रकाश हो वहाँ पे चले जाओ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, या सुखासन रूम में चले जाओ जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है, वहाँ जाके केवल बैठ जाओ दर्शन करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन शांत हो जाता है, 100 रास्ते खुल जाते हैं गुरु के आश्रय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे चिंता करके यहाँ भागना वहाँ भागना, गुरु साहब जी के चरणों में बैठ के थोड़ा नेम करो, अरदास करो, वो सुनता है, हाजिरा हजूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा है, हमें एक रास्ता दिखाई नहीं देता, पर अगर वो टूट पड़ा, उसे तरस आ गया, 1000 रास्ते खुल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तेरे, कोई ना किसी ही संग काहे गर्भी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। अहंकार मत कर कि मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरी इतनी ताकत है, मेरी पॉलिटिकल अप्रोच है। नहीं, जब मुश्किल समय आता है ना, कोई नहीं दिखाई देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करो जो मैं कह रहा हूँ, अगर गुरु साथ ना हो ना मुश्किल समय में, तो अपने ही छात छोड़ के भाग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे मुड़ के देखोगे कोई दिखाई नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुनिया ऐसी ही है, हम बुलेखे में हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कह रहे कोई ना किसी ही संग काहे गर्भी है। किस बात का अहंकार करता है? कोई भी नहीं है किसी के साथ। ये नहीं कि मेरे साथ, किसी के साथ कोई नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम आधार पहुँचल तरबिया, एक नाम ही आसरा है, अगर कोई पकड़ ले इस भवजल से पार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज माल जंजाल काज न किते गनो। राज माल, ये जितने भी ज़्यादा जायदाद दौलत वाले हैं, बादशाह कहते जंजाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है, एक लिमिट के बाद जब पैसा होता है ना, वो जंजाल बन जाता है। जी का जंजाल कहते हैं ना, ये मेरे जी का जंजाल बन गया है। भाव ना निवाला ऐसा है, ना उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशानी में डाल दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ परेशानी में डाल देती है, चाहे वो धन क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज माल जंजाल, जंजाल का है गुरु अर्जन देव जी ने, काज न के तगनो, तेरे किसी काम नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहे, क्या काम आएगा? हर कीर्तन आधार नहीं चल एहो धनो। कीर्तन एक ऐसा आसरा है, उसे ले ले, उसका आसरा ले ले। गुरु की कीर्ति, गुरु की उस्तत, कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं चल एह धनो, जो तू अभी सुन रहा है, गा रहा है, कीर्तन उसकी उस्तत कर रहा है कहीं भी बैठ के, ये तेरे साथ जाएगा। ये निश्चल धन है, ये धन यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ यही एक धन है जो साथ जाएगा। जेते माया रंग तेत पछाव्या। जितने भी तू ये दुनिया के माया देख रहा है, ये परछावा है, साया। जितने भी सुख देख रहा है तो साया है, क्योंकि सुख समझ के पकड़ने दौड़ेगा। साया कभी हाथ में आता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साया को पकड़ने जाओ, कभी हाथ में नहीं आता। परछाई कभी हाथ में नहीं आती। गुरु अर्जन देव जी महाराज परछाई का उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी तुझे सुख के साधन दिखाई दे रहे हैं ना, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं सुख हो जाऊंगा, ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गाड़ी होगी तो सुखी हो जाऊंगा, ये कारोबार होगा तो सुखी हो जाऊंगा। कहते हैं ये परछाई है, सब इसी भुलेखे में है, पाने के बाद सुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार साया हाथ में नहीं आता, ये दिखता है सुख है, पर सुख निकलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख हाथ नहीं आता। ज्ञान है, ले सको तो ले लो। सुख का नाम निधान गुरमुख गाव्या। सुख तो केवल नाम में है, और उन्हें
गुरुमुखों ने जपा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल गुरुमुख ही इस बात को समझ पाते हैं। दास जब कहते हैं ना ज्ञान है ले लो, हम मनमुख है ले ही नहीं पाते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख ज्ञान ले जाते हैं। सच्चा गुणी निधान तू प्रभ गहर गंभीर, आस भरोसा खसम का नानक के, मुझे केवल तेरा ही भरोसा है। मेरे हृदय को केवल तेरा ही आसरा है, तेरा ही भरोसा है, बस और किसी का नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने में और करने में, भरोसे में जमीन आसमान का अंतर अभी हमने समझा कि मुझे गुरु पर भरोसा है काम हो जाएगा। नहीं, ये भरोसा नहीं है। ये गुरु के सामने हम अपनी जिद रख रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में भरोसा क्या है? आइए दो पंक्तियां पढ़ते साथ में विचार करते हैं। तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक इस शब्द में समझा रहे हैं कि भरोसा क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर को नाम सदा सुखदाई, एक नाम ही है जो सदा सुख देता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख होता है कभी 1 मिनट का, कभी आधे मिनट का, कभी 5 मिनट का। सदा सुख अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। अगर तू चाहता है तेरी खेम, तेरा खुशी कभी खत्म ही ना हो, परमानेंट खुशी चाहिए, तो सदा सिमर नारायण। अविनाशी खेम, कभी ना खत्म होने वाली खुशी अगर चाहता है तो सदा सिमर नारायण। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए, जहाँ को सिमर अजामल उदर्यो गन का हूँ गत पाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे तेरा नाम जपने से अजामल उधर गया, उसका उद्धार हो गया। गनका का उद्धार हो गया। तोते को राम 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 सिखा रहे, उसका उद्धार हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई। पंचाली को राजसभा में द्रौपदी को जब कोई सहारा नहीं बचा तो क्या बचा? हे गोविंद। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे उसे ये सुध आई तू आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही याद किया तू आ गया। ता को दुख हरिया करुणा में अपनी पैज बढ़ाई, तूने उसका दुख हर लिया, अपने नाम की लाज रखी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जह नर जस कृपा निधि गायो ताको भयो सहाय। आज तक जिसने जिसने तेरा नाम जपा है तूने उसकी सहायता की है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे मुझे भी तेरा यही भरोसा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी भरोसे की वजह से मैंने जो कथा सुनी लोगों के बारे में कि जिसने नाम जपा तूने उसकी सहायता की, मैं भी तेरा नाम जपूंगा, मेरी भी सहायता करना। मुझे ये विश्वास है तू मेरी सहायता करेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुना हमने भी है, रोज कथा सुनते हैं, पर हमारा विश्वास क्यों नहीं है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो यहाँ तक कहती है जहाँ के हृदय विश्वास प्रभाया। जिसे गुरुवाणी पे विश्वास आ गया ना, गुरु पे अपने विश्वास आ गया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया, उसी क्षण उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें विश्वास आ गया तो हम सारे ब्रह्म ज्ञानी बैठे होते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें विश्वास नहीं है। सबसे पहले तो अपनी बीमारी का पता होना चाहिए, क्योंकि हम गलत फहमी में बैठे होते हैं। हमें बड़ा विश्वास है गुरु पे। बीमारी पता होगी तो उसका इलाज करेंगे। पता होगा हम बेविश्वासी हैं तो गुरु से मांगेंगे पातशाह भरोसे की दात दे दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही मन मत खुश हो कि हम बड़ा भरोसा करते हैं गुरु पे। अगर करते तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया, जाके हृदय विश्वास पर आया। जिसके हृदय में गुरु के प्रति, गुरु के वाणी के प्रति विश्वास आ जाए, तत्व ज्ञान। एक बड़ी प्यारी घटना बीच में आ गई, मैं वो ले लूँ पहले। बड़ी प्यारी घटना है। हजरत मोहम्मद साहब, आपको पता है जितने भी होते हैं सूफी फकीर नाम जपने वाले, वो एकांत ढूंढते हैं। ये नेचुरल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में प्यास होती है जुड़ने की, तो इंसान अकेलापन ढूंढता है। अकेला रहना वही रह सकता है जिससे गुरु से प्रेम हो। बाकी हर इंसान अकेला नहीं रह सकता। अकेले घबराहट होती है। आदमी चाहता है 4-5 लोग मेरे आसपास हों, कोई मेरे पास हो। अकेला वही रह सकता है जिसे गुरु से प्रेम हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
हज़रत मोहम्मद साहब भी अकेलापन ढूंढते थे। कभी किसी पहाड़ी के पीछे जाके बैठ जाना, कभी कहीं पे चले जाना, कभी किसी छोटी सी झाड़ियों वाला जंगल होता वहाँ चले जाना, एकांत में बैठे रहना। एक बकरियां चराने वाला रोज़ देखता था उन्हें कि ये एकांत में बैठे रहते हैं समाधि लगा के। वो रोज़ देखता था, मन करता था कि बकरियों में से दूध निकाल के पिलाऊं, पर नहीं पिलाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब की जब समाधि खुलती थी, उठते देखते थे उसे, कुछ कहते नहीं थे, चले जाते थे। एक दिन हजरत मोहम्मद साहब ने उसे कहा कि दूध पिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा मैं नहीं पिला सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हुए, पहली बार किसी ने मना किया। कहने लगे क्यों नहीं पिला सकता? कहने लगे देखिए आपकी ही शिक्षा है, मैं आपकी शिक्षा बहुत मानता हूँ, आपको सुनता हूँ। आप जब जाके आयत फरमाते हो मस्जिद में या बाहर कहीं बैठकर, लोग बैठे होते, मैं भी बैठ के सुनता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने सिखाया है कि हराम की नहीं खानी, हलाल की खानी है। इनमें से कोई भी बकरी मेरी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे मुझे कितनी भी भूख लगे, मेरे पास खाने को पैसे नहीं होते, मैं दूध पी सकता हूँ इसमें से निकाल के, मालिक को पता भी नहीं चलेगा, पर मैं दूध नहीं पीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको कैसे पिला दूँ? मेरी नहीं है। मैं मालिक से पूछूं, वो मुझे आज्ञा दे, फिर मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा हक नहीं है इन पर। मोहम्मद साहब बहुत खुश हो गए उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे सुनते तो बहुत लोग, तूने माना है, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तू इसी आयत पे चला है जो खुदा का फरमान है कि हक की खानी है, जो तेरी है नहीं तू दे भी कैसे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीता, ये समाधि लगा के बैठते हैं, जब आते हैं ये देखता है। एक दिन मोहम्मद सर ने फिर से इसे पास बुला लिया। कहने लगा तो उस दिन कह रहा था कि तुझे भूख लगती है तभी तू दूध नहीं पीता, तो भूख लगती है तो रोटी खा लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता मैं बताना नहीं चाहता था, आपने बात की है तो मैं बता रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाली है, मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। आज तक मैंने मन भर के, पेट भर के खाना नहीं खाया कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं मैंने 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ जो आप कहते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैंने कैसे, क्या वजह है मुझे पता नहीं, क्या वजह है कुछ नहीं मुझे पता, पर आज तक मैंने भर पेट मन भर के कभी रोटी नहीं खाई है। कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद एक रोटी नसीब होती है, और वो एक रोटी में मन करता है बचाऊं थोड़े अगले दिन के लिए, पर रहा नहीं जाता, पूरी रोटी खा लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे चल आज मैं तुझे भोजन खिलाता हूँ। कहने लगा नहीं, आपकी आयत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कहा है कि मांग के नहीं खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे चाहता तो मैं मांग के भी खा सकता था, पर मैं नहीं मांग के खाऊंगा, मुझे खुदा देगा तो मैं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हुए इसके ऊपर कि इतना इसका विश्वास है, भरोसे की बात चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब इस बार हजरत मोहम्मद रात को जुड़े, जितने भी सत्संग, एक बात मैं आपको यहाँ पे बीच में बता दूँ, जितने भी कमाई वाले महापुरुष होते हैं ना, जैसे बाबा नंद सिंह जी जैसे हो गए, ये रात को सचखंड पहुँच जाते हैं हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले कहते थे पर्दे खुल जाते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर यहाँ रहता है, सुरत आत्मा निकल के वहाँ चली जाती है और प्रत्यक्ष दर्शन करती है, गुरु से बातें करती है, वचन विलास होते हैं। बाबा नंद सिंह जी तो कहते थे कि कोई आया था संत, बहुत ज़्यादा लाभ लश्कर लेकर बाबा नंद सिंह जी के पास, तो बाबा जी ने सत्कार किया, सब किया महापुरुषों ने। तो जाने के बाद कहती है पर ये संत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवादार ने पूछा भाई आपको कैसे पता ये संत नहीं है? कहने लगे जब हम रात को जाते हैं सचखंड में, जितने भी कमाई वाले हैं वहाँ पे दिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पहुँचे होते हैं हजूरी में, इन्हें कभी देखा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं, इसके साथ 100 लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, लोग माथा टेक रहे हैं, ये संत होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत तो अवस्था है मन की, हम इसी बुलेखे में रह जाते हैं। जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका, पूरन सोई संत। जिसका श्वास बाहर निकले तो वाहिगुरु, श्वास भीतर जाए तो वाहिगुरु,
वो है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार जब हजरत मोहम्मद साहब जुड़े ना, तो इनका मन बड़ा भरा आया था उसकी बातें सुन के कि मैं मांग के नहीं खाऊंगा, 2-2 3-3 दिन में एक रोटी मिलती है, इतनी गरीबी। कहने का खुदा ऐसा तो किसी के साथ करता नहीं। तो हजरत मोहम्मद साहब जुड़े खुदा से, इसके बारे में बात की, साजड़ी के बारे में कि बकरियाँ चराता है, मुझे मिलता है, इतना सिद्क वाला है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मांग कर नहीं खाता, चोरी करके बकरी का दूध नहीं पीता, मेहनत करके खाता है, और उसे 2-2 3-3 दिन में एक रोटी मिलती है। खुदा कहने लगा उसकी किस्मत में ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा ही रहने वाला है, उसकी आयु बहुत लंबी है और उसके किस्मत में रिजक बहुत थोड़ा है, तो बांट दिया गया है। पॉइंट को समझना, रिजक ना गिन कर मिलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिन लोगों को शुगर हो गई है, पॉइंट को समझना, उनके रिजक में जितना मीठा था वो पहले ही खा लिया उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उससे ज़्यादा नहीं खा सकते वो, रिजक पूरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना रिजक होता है उतना ही मिलता है। तो खुदा कहने लगे कि उसकी किस्मत में उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी है और रिजक थोड़ा है, इसलिए मैंने उसे बांट दिया है कि भूखा ना मरे, 2-2 3 दिन में एक रोटी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इकट्ठे दे दी तो फिर वो भूखा मर जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब चुप करके कुछ नहीं कहा। खुदा के आगे क्या बोले। तो आजड़ी जब वापस मिला तो कहने लगे खुदा से मैंने तेरे बारे में बात की। कहने लगे अच्छा खुदा ने क्या कहा मेरे बारे में। बड़ा हैरान हुआ कि आप खुदा से बातें करते हो। कहने लगे हाँ। तो कहने क्या कहा खुदा ने मेरे बारे में। बता दिया भाई तेरी किस्मत में रोज़ी बहुत थोड़ी है, तेरी उम्र बड़ी लंबी है, रोज़ी बहुत थोड़ी है, तो इसलिए बांट दिया, 2-2 3 में एक रोटी मिलती है। तो आज वो क्या कहता है, कहने लगा खुदा से रोज़ बात करता हूँ। मोहम्मद साहब कहने लगे हाँ। कहने लगे एक मेरी फरियाद कर दोगे। कहने लगे बता। कि खुदा से कहो मुझे एक दिन 20 रोटियां दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन 20 रोटियां दे दे बस, मैं कुछ दिन भूखा रह लूँगा, एक दिन तो दे दे 20 रोटियां। मेरा मन है कि मन भर के पेट भर के एक बार 20 रोटी खा के तो देखूँ कैसे लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है। मोहम्मद साहब ने फरियाद की खुदा से। खुदा कहने लगा ठीक है, पर उसकी किस्मत में से नहीं देते, बेचारा भूखा मर जाएगा, तेरे कहने से दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस करके उसे दे देते 20 रोटियां। उसको बोलो कल तुझे उसे 20 रोटियां मिल जाएंगी। हजरत मोहम्मद सब खुश हो गए कि वो भी खुश हो जाएगा। नीचे जाके उसे कहा दिया, जब श्वास नीचे उतारे उसे कहा कि भाई खुदा ने कहा कि कल तुझे 20 रोटियां मिल जाएंगी। हजरत मोहम्मद साहब वहाँ से उस शहर को छोड़ के, ये बात आई गई होगी, चले गए। बहुत सालों बाद हजरत मोहम्मद साहब उसी और आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहीं जाके समाधि पे बैठे जहाँ पे बैठते थे, और देख रहे वो आजड़ी दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो बकरियाँ चराता था। तो हजरत मोहम्मद साहब उठे और वापिस शहर की तरफ चल पड़े। देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है, वहाँ भंडारा चल रहा है, लोग खाए जा रहे हैं। तो पूछा कौन है, कोई पहुंचा वो पीर फकीर है क्या, या कोई शेख आया क्या यहाँ पे जो ऐसा भंडारा लगा के रखा है। इतने लोग खा रहे हैं, इतने खुश हैं। वो लोगों ने बताया कि रोज चलता है, निरंतर। कोई भी आए, दूर दूर से लोग भोजन खाने आते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन पेट भर के मिलता है, जितना मर्जी खाओ, कोई पैसा नहीं। और दिन रात सेवा होती है, कभी भी कोई आए। बड़े बड़े पीर फकीर औलिया भी यहाँ पर आकर खा के जाते हैं। जो रास्ते से राहगीर गुजरते वो भी खा के जाते हैं, और सारा शहर तो यहाँ पे खाता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे कौन है, कोई शेख है या कोई पीर फकीर है। कहने लगे हमें नहीं पता, आप देख लो। जब हजरत मोहम्मद साहब ने आगे जाके देखा तो ये वही बकरियां चराने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए हजरत मोहम्मद साहब कि ये बकरियां चराने वाला, इसकी किस्मत में रोटी नहीं 2-3 दिन में एक बार मिलेगी। बड़ी मुश्किल से खुदा से कहा कि 20 रोटियां लिखी दी इसे। ये इतना अमीर कैसे हो गया कि इसने भंडारा ही लगा दिया कि हजारों लोग रोज खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु। भरोसे की ताकत, काश हमारा भरोसा बन जाए गुरु की वाणी पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चमत्कार होता है फिर जीवन पर।
उसी क्षण चमत्कार होता है। सोचो ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। जहाँ मैं तो सोच सोच के इस पंक्ति को जब ध्यान से विचारता हूँ तो रोना आ जाता है। जाके हृदय विश्वास पर आया, जिसके हृदय में विश्वास आ गया गुरु के प्रति, तत्व ज्ञान तिस मन प्रकट है। अभी तक विश्वास ही नहीं है गुरु पे। तत्व ज्ञान कहाँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हो गए, दुविधा में पड़ गए कि ये क्या बात हुई भाई। खुदा ने कहा था कि इसकी किस्मत में नहीं है, ये नहीं खा सकता भरपेट, और ये तो हजारों लोगों को खिला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब उसके पास नहीं गए, जाके समाधि में जुड़ गए और खुदा की दरगाह में पहुंचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कंप्लेन की, या खुदा तूने कहा कि उसकी किस्मत में नहीं है, उसे नहीं मिल सकता, उम्र लंबी है, रिज़्क थोड़ा है, 2-3 दिन में एक बार मिलेगा ताकि वो सारा जीवन खा सके, और वो तो हजारों लोगों को खिला रहा है। ये कैसे हो गया? या तो आप गलत हो या तो वो सिस्टम गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा कहने लगा ना मेरी ये बात गलत थी जो मैंने कही थी, ना जो तूने देखा वो गलत है। मोहम्मद साहब कहने लगे दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? खुदा कहने लगा हो सकती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भरोसे की ताकत है, विश्वास की ताकत है। उसने कहा मुझे सारी बात बताओ। तब खुदा ने कहा अगर सारी बात जाननी है तो उसी से जाके पूछ, वो तुझे बताएगा उसने किया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर हजरत मोहम्मद साहब गए उसके पास, कहने लगे कमरे में चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले मेरे साथ कमरे में चल, मुझे बताइए हुआ कैसे, खुदा की बात कैसे गलत हो गई। खुदा ने कहा तेरी किस्मत में रिज़्क नहीं है और तू हजारों लोगों को खिला रहा है, कैसे? क्या लगा आपने आयत जो बताई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आयत क्या है? जैसे हमारे गुरु की बाणी है, मुसलमानों में आयतें होती हैं जो कुरान शरीफ में दर्ज है, वो अल्लाह का फरमान मानते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हजरत मोहम्मद साहब कहते कि खुदा का फरमान है, वो आयतें बताते हैं, लोग उस पर चलते हैं। सुनते सब हैं, चलते कितने हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी सुनते तो सब है ना, मनने की गत जो मान ले उसकी वड्याई लिखी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी कोई वड्याई कर दे, जे को कहे पीछे पछताएगा कि मैंने कम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानने वालों की, मानता कौन है? जिसे भरोसा हो। मैं कहूँगा वहाँ जाओ, वहाँ पे सोना पड़ा है, कौन उठ के जाएगा? जिसे भरोसा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो जिस भरोसा हो अगर होगा तो पालेगा। गुरबानी हमें पग पग पे संदेश दे रही है, पग पग पे। हमारा भरोसा नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब उससे पूछते हैं भाई ये क्या चमत्कार है, तेरी किस्मत में नहीं है, फिर तू कैसे हजारों लोगों को खिला रहा है? वो कहता है आपने एक आयत उच्चारण की थी, आपने कही थी। क्या आयत कही थी मैंने? आपने कहा था जब कोई दान देता है, अगर उसे उसी वक्त उसका फल चाहिए तो 10 गुना मिल जाता है, और अगर अभी नहीं चाहिए बाद में चाहिए तो 70 गुना मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कही थी? तो हजरत मोहम्मद साहब कहने हाँ मैंने कही थी। कहने कि 20 रोटियों में से मैंने 5 रोटी खाई, 15 दान कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15 दान कर दी, और खुदा का फरमान झूठा कैसे हो सकता है? अगले दिन मुझे 150 रोटियां मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने उसमें से 5 खाई, 145 दान कर दी, 1400 कुछ मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज तक मैं यही कर रहा हूँ, भंडारे लगा दिए, कोई कमी नहीं रही, क्योंकि आपके आयत क्या कह रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए हजरत मोहम्मद साहब। आयत उन्होंने उच्चारण की है और भरोसा उसने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा अगर गुरु पे है, किस्मत भी बदल गई। भरोसा है, किस्मत ही बदल गई। जिसकी किस्मत में नहीं था वो भंडारा लगा के बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। अगर हमें गुरु की बाणी पे भरोसा आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहती है गुरु की बाणी?
अगर तेरी किस्मत में दुख है, तेरी किस्मत में गरीबी है, अगर तू उठ गया अमृत वेले, मैं नहीं कहता, मेरी बात मत मानो, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, खेम में छतर सिरायचे दिसन रथ पीड़े, ये पंक्ति निकलना, खेम में छतर सिरायचे। खेम में छतर सिरायचे दिसन रथ पीड़े। हाँ जी, पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना, अगर इस दो पंक्तियों पे जो गुरु नानक देव जी ने उच्चारण किया, कोई विश्वास कर ले, उसने आयत पे विश्वास किया, माँ भूखा था, हजारों लोगों को खिलाने वाला बन गया, हमें क्यों नहीं विश्वास आता? मैं नहीं कह रहा, कई लोग कहते हैं भाई साहब कह रहे हैं, नहीं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, पिछो राती सदड़ा, जिससे वो उठाए बुला के, आवाज़ दे के, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उठाया है ना आपको, आपको लगेगा भाई साहब ने उठाया, नहीं, ये गलत फहमी है, याद रखना। मैं प्रेरणा दे सकता हूँ कि उठो, सुबह आके उठा नहीं सकता, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, ये नामुमकिन है। मैं प्रेरणा दे सकता हूँ कि उठो 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 उठो, मेरा काम है, मैं कुकर हूँ, कुत्ता हूँ गुरु नानक का, भौंकना मेरा काम है, भाई उठो उठो उठो। उठा नहीं सकता सुबह आके, उठाएगा गुरु नानक तो उठोगे, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कह रहे हैं गुरु नानक उठाता है, पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, क्यों बुलाता है, आवाज देके उठाता है और कहता है नाम जप ले, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? अगर तूने जप लिया अमृत लौट के, क्या होगा? खेम में छतर से रायचे दिसन रथ पीड़े, तेरे सर पर छतर झूलने लग जाएंगे, राजा बन जाएगा तू, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रथ, पुराने जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, रथ होते थे, आज के जमाने में गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, BMW है। अगर तू अमृत ले उठेगा, तेरे पास ये गाड़ियां होंगी। मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिसन रथ पीड़े, तेरे आगे पीछे दुनिया घूमेगी अगर तू अमृत वेला संभाल लेगा। बाबा नानक सिंह जी के वचन शॉर्ट में कि अगर अमृत दिन के समय राजा बन के जीना, रात के समय गुरु नानक के आगे भिखारी बन जा, पक्का राजा बन के जिएगा। क्यों डर डर के मर मर के जीतो? विश्वास तो करो गुरु की बाणी पे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करके देखो, नहीं है मांग लो, पाछा विश्वास भी तू ही दे दे। इसलिए तो अरदास में कह रहे हैं, सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसार दान, भरोसा दान। भरोसा भी तू दान में दे दे भाई, हमारी समर्था नहीं कि तेरे पर भरोसा भी कर सके। और ये मांग लें। भाई साहब, भाई गुरदास जी बड़ी कमाल के ढंग से इस पहलू को समझाते हैं कि भरोसा कर अपने गुरु पे, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो जैसे बुल्ले शाह जी कहते हैं ना कि कुत्ते तेरे से अच्छे, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत ले उठ के तू अहंकार करता है, नाम नहीं जपता, तो कुत्ते हमसे अच्छे। इस प्रकार भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं पशु पक्षी तुझसे अच्छे, अगर तुझे अपने गुरु पे भरोसा नहीं आया तो, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितने प्यारे ढंग से समझा रहे हैं कि पशु पक्षी हमसे आगे हैं भरोसा करने में, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। जैसे एक चींटी पाछे कोट चींटी चली जात, जैसे एक चींटी पाछे कोट चींटी चली जात, टिक टक पग डग मग सावधान है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक चींटी के पीछे करोड़ों चींटियां चलती हैं, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक चींटी के पीछे उसे मुखी मान लिया कि वो चींटी मेन है, अब उसके पीछे सारी चल रही हैं, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई इधर उधर नहीं जा रही, भरोसा किया है उसके ऊपर कि वो हमारी मुखी है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक चींटी जा रही है तो करोड़ों चींटियां उसके पीछे जा रही है। चींटी का उदाहरण दिया है, और हम फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे कूंज पांत पहली पांत सांत सहज में,
उड़त आकाश चारे आगे अगवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे कूंज पक्षियों को उड़ते दिखाए, एक पक्षी आगे होता है, पीछे सैकड़ों पक्षी होते हैं लाइन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका झुंड देखा है, अगुवाई एक कर रहा होता है, एक पक्षी को मुखी मान लिया, अब वो जहां जाएगा पीछे जाएंगे, जहां जाएंगे सब साथ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं देखोगे कि सारे अलग जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, नहीं, एक साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक को मुखी मान लिया उन्होंने। आगे, जैसे मृग माल चाल चलत टलत नाही, जत्र तत्र अग्र पागी रमत तत् ज्ञान है। चींटी खग मृग सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे मृग को देखो, हिरणों का झुंड देखो, एक हिरण को मुखी मान लिया, 12 सिंगा उनका मुखी होता है, बाकी सारे हिरण उसके पीछे दौड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक साथ यहाँ पर आखिर में कह रहे हैं, चींटी खग मृग पशु पक्षी, चींटी तक अपने मुखी को भरोसा कर लिया, एक बार तो सर दे दिया, जहां वो जाएंगे वहां जाएंगे, अगर वो मर गए तो वो भी साथ में मरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना भरोसा कर लिया, एक चींटी तक ने भरोसा कर लिया। पर तू क्या कर रहा है? प्राणी गुरु पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। गुरु को माथा टेक दिया, एक बार गुरु पर भरोसा कर लिया, एक बार विश्वास कर लिया, उसके बाद फिर भी शंका करता है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कहता है ऐसे चल, गुरु वहां जा रहा है, तू कहता है मैं ऐसे जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कहता है मांस मत खा, हम कहते हैं हम खाएंगे, बाहर की दुनिया भी तो खाती है, पशु इसमें भी तो जान है। हम अपने तर्क देते हैं, गुरु की बात नहीं मानते, अपना अलग चलते हैं। गुरु कहता है शराब मत पी, हम कहते हैं हम तो पिएंगे। अपने अपने तर्क देते हैं, बड़े तर्क देते हैं। बाहर के देश में भी तो लोग पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे पॉइंट पता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? देखो, लड़के लड़की में रिश्ता हो रहा है, जब भी रिश्ता होता है लड़के वाले लड़के बारे में पता करते हैं, पूरा पता करते कैसा है, आसपास से पूछेंगे। एजेंट, आजकल तो एजेंसीज भी हैं जो पता करके देती है पूरी डिटेल, हायर करते हैं लोग, वो पता करके देती है लड़का कैसा है। लड़के वाले लड़की के बारे में पता करते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, फिर शादी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक बार शादी हो जाए, उसके बाद कोई छानबीन करे, फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर तो डिवोर्स ही होगा भाई। अब शादी हो चुकी है, अब क्या छानबीन कर रहे है तू? अब क्या पता करना चाहता है? अब तो डिवोर्स होगा अगर छानबीन की तो। यही हाल हमारा है। जब तक गुरु को गुरु नहीं माना, शक कर सकते हो, पता कर सकते हो, माथा टेक दिया, गुरु को गुरु मान लिया कि जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे, उसके बाद अपनी मत चलानी। ये इसके बारे में कह रहे हैं भाई साहब गुरदास जी। पशु पक्षी ये नहीं करते, हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर कहते गुरु पे पूरा भरोसा है। किस बात का भरोसा है तुझे? जो गुरु कहता है वो कर ले, बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सी ज़्यादा चीज़ मांग रहे हैं? सारे श्वास उसके दिए हुए, 24 घंटे उसके दिए हुए, निरोगी शरीर काया तुझे दी हुई, एक एक चीज़ का तू मूल्य नहीं चुका सकता, उसमें से 2.5 घंटे दसवंत मांग रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अमृत लौट के 2.5 घंटे दे दे, बस तेरा जीवन सफल हो जाएगा? वो भी हमसे नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने चिड़ मचती है ना, इतना गुस्सा आता है ना जब मेरे पास आके, अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की आके रो रही है मेरे पास। मैंने क्या हुआ? कह लगी आंखों की रोशनी जा रही है। वो तू तो पूरा कीर्तन सुनती है, मैं जानता हूँ उसको, तेरी आंखों की रोशनी जा रही तो नाम जप ले, ज़्यादा उठ जा अमृत वेले। वो होता नहीं, अमृत वेले उठा नहीं जाता। मैंने कहा गुस्सा तो आ रहा था कि निकल यहाँ से, कुछ कहा नहीं मैंने। यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मेरे पास करने क्या है? मैं जादू टोना करने बैठा हूँ यहाँ पे। अमृत वेले नहीं उठा जाता, सब कुछ हो जाता है हमसे, केवल अमृत वेले नहीं उठा जाता। महापुरुष तो इतने क्रोध में कहा करते थे कि अमृत वेले नहीं उठा जाता, बचा जहर का वेला, पी लो फिर जहर बैठ के। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी किस्मत हमारे हम हाथ में है, हम जो चाहे बन सकते हैं अमृत वेले उठ के नाम जप के। पर हमें अगर दरिद्र में ही रहना है, दरिद्रता में ही रहना है, तो कोई क्या कर लेगा? जो सोया हो उसे उठाया जा सकता है, जो जानबूझ के आंखें बंद करके लेटा है उसे नहीं उठाया जा सकता। वो तो जानबूझ के आंखें बंद करके लेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अनजान आदमी को समझाया जा सकता है, जानकार आदमी जो सुनता है वो कहता है मुझसे नहीं उठा जाता, उसे तो वो उठना चाहता ही नहीं है। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार सर देख दिया ना, माथा टेकने का मतलब ये होता है पाचा जैसे तू चलाएगा हम चलेंगे। इतनी बात तो मान लो गुरु नानक की। मैं हाथ जोड़ता हूँ। अभी देखिए 7, 8, 9 दिन बचे मेरे ख्याल से चालिये के। मुझे हमेशा डर लगा रहता है और मेरा डर हमेशा जायज़ भी साबित होता है। घर में उठते हैं लोग, मानता हूँ बहुत फ़र्क पड़ा समाज में, पर मैं चाहता हूँ हर एक उठ जाए, हर एक का जीवन बदल जाए, हर एक सुखी हो जाए, हर एक जोड़ने वाला बन जाए। वो तब हो सकता है अगर आप अपना नेम पक्का निभाओ। तो चालिये की इंतज़ार मत करो ख़त्म हो जाएगा हम घर जाके सो जाएं। जिस दिन चालिये की समाप्ति होती है, दास हमेशा कहता है उसी रात थकावट में पूरे दिन से भी दास गुरुद्वारे में जाके कीर्तन करता है देखने के लिए भाई कितनी संगत आई। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। तो आपका फर्ज नहीं बनता कि अगर भाई साहब जा रहे तो हम भी जाएं। अगर प्रेम करते हो, गुरु नानक के प्रति थोड़ा भी प्रेम उमड़ा है तो भाई साहब हो ना हो, मैं हूं नहीं हूं, अमृत वेले गुरु नानक से जुड़ो। आवाज से मत जुड़ो, इंसान से मत जुड़ो, वाणी से जुड़ो, तब कभी नहीं टूटोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इंसान से जुड़ता है, किसी आदमी से जुड़ता है, वो टूट जाता है क्योंकि आदमी रहने वाला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द से जुड़ जाओगे, बात खत्म हो जाएगी, कोई नहीं चाहिए फिर बिचौला। अगर शब्द से सूरत जुड़ गई, वो तभी जुड़ेगी जब अमृत वेले का पक्का नेम होगा, उसके बिना इम्पॉसिबल है। प्रण कर लो मन ही मन में, हाथ नहीं खड़े करवाता बार बार, पर प्रण कर लो कि हे गुरु नानक तरस कर हमारा अमृत वेला एक दिन भी ना छूटे। कोशिश करो दरबार में आ जाओ, दरबार में कोई ना कोई सेवा पकड़ लो ताकि वो बना रहे। सेवा से क्या बोझ पड़ जाता है। दास ने पहले भी बताया था, बाबा नानक जी कहते हैं हम गधे का स्वभाव है, उसके पीठ पे वजन डालो तो वो चलता है, उठा दो तो रुक जाता है। अपने ऊपर किसी ना किसी सेवा का बोझ डालो, संगत को लाना है, कड़ा प्रसाद बांटना है, चौर साहब करनी है, कोई भी सेवा में हिस्सा ले लो, जोड़े घर की सेवा में हिस्सा ले लो, आपका नेम बन जाएगा। संगत के रोज दर्शन हो जाएंगे, गुरु के चरण है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बनाओ, अमृत वेला संभाल लो, नहीं तो केवल गाते ही रह जाएंगे, सुनते ही रह जाएंगे। मैं गा के चले जाऊंगा, आप सुन के चले जाओगे, टाइम पास है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।